क्या हाल चाल है आपके। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे चाइना में ग्रीन एनर्जी की और करेंगे साइकिल पर साइकिलिंग टूर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है जी साइकिल्स का पार्किंग एरिया। यहाँ पर आप अपनी साइकिल भी पार्क कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट चाइनीज़ कंपनी ने साइकिल्स रखी हुई होती हैं जो कि पब्लिक के यूज़ के लिए होती हैं, जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है। जस्ट इसको यूज़ करने के लिए एक ऐप होती है या यहाँ पर डिफरेंट ऐप्स यूज़ होती हैं फॉर पेमेंट, अलीपे और वीचैट, तो उसके थ्रू हम इन साइकिल्स को यूज़ कर सकते हैं। और चाइना में एक बहुत अच्छी बात यह है कि हर रोड के साथ उन्होंने एक डेडिकेटेड रूट बनाया हुआ है साइकिल्स के लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक्स और साइकिल्स चल सकती हैं। मैं यूज़ करने जा रहा हूँ ये पब्लिक साइकिल, और इस साइकिल को ओपन करने के लिए मुझे ये QR कोड स्कैन करना पड़ेगा अलीपे ऐप से, और मैं अलीपे ऐप यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मली अलीपे एक पेमेंट ऐप है जो चाइना में यूज़ होती है। जो ही मैं ये QR कोड स्कैन करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगी इस साइकिलिंग ऐप के साथ, ठीक है, इस साइकिल की जो ऐप है। फिर उसमें जस्ट मैंने पेमेंट कंफर्म करनी है जो कि 1.5 RMB है इस साइकिल को यूज़ करने के लिए। तो ये देखिए जी साइकिल ओपन हो चुकी है, अब मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आप साइकिल यूज़ कर रहे हैं तो रोड क्रॉस करने के लिए भी इन्होंने प्रॉपर एक ट्रैक दिया हुआ है। ये है साइकिल के लिए और इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए, और पैदल चलने के लिए फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। तो प्रॉपर्ली एक स्ट्रक्चर्ड इन्होंने बनाया हुआ है सिटी को। हर चीज़ के लिए एक डेडिकेटेड पाथ है। आप ऐसे नहीं है कि आप कार वाली रोड पर चलाएंगे तो आपको चालान भी हो सकता है। तो अच्छी मैनेजमेंट है इनकी। ग्रीन सिग्नल हो गया है तो अभी हम करेंगे रोड क्रॉस। कुछ ऐसे भी साइकिलिंग के लिए ट्रैक्स होते हैं जहाँ पर प्रॉपर रूट नहीं होता साइकिलिंग के लिए, लेकिन इन्होंने फुटपाथ को इतना वाइड बनाया हुआ है कि आप फुटपाथ पर साइकिलिंग कर सकते हैं। और ये लाइनिंग आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली रूट है साइकिलिंग के लिए। और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक्स भी चल सकती हैं। ये ट्रैक बहुत मज़े का ट्रैक है। अगर तो बंदा आफ्टरनून में यहाँ पे साइकिलिंग करे तो दरख्तों की छाँव में साइकिलिंग कर सकता है। एक्चुअली निज़ाम बनाना पड़ता है, तभी लोग यहाँ पे गर्मी में भी साइकिलिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर देखिए सायेदार ट्रैक दिया हुआ है। अगर तो ओपन एरिया हो जिस तरह कार्स के लिए होता है रोड वाला रास्ता, तो लोग साइकिलिंग नहीं करेंगे या वॉक नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक मुनज़्ज़म तरीका है इनका। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर मैं साइकिलिंग कर चुका हूँ और मैं बिल्कुल भी टायर्ड फील नहीं कर रहा, और मेरे चेहरे पर थोड़ी सी फ्रेशनेस भी आप देख रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत कम है। एक रिसर्च के मुताबिक यहाँ पर 80 to 90% जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ग्रीन है। दैट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक कार्स इस्तेमाल हो रही हैं और बसेस भी इलेक्ट्रिक हैं, और इसके अलावा यहाँ पर ट्रक्स भी इलेक्ट्रिक हैं। अनबिलीवेबल। किलोमीटर मैं कर चुका हूँ साइकिलिंग, और अभी 3 किलोमीटर रह गए हैं, और सिर्फ 3 किलोमीटर हम दूर हैं अपने टारगेट से, क्योंकि आज मैंने तय किया था कि मैं 10 किलोमीटर तक साइकिलिंग करूँगा। तो चलिए आए 10 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पास एक बहुत ही खूबसूरत सी साइड पार्क है, तो इस साइकिल को यहाँ पे पार्क करता हूँ। साइकिल को उसकी डेजिग्नेटेड एरिया पर, जो कि मैं ऐप के थ्रू देख सकता हूँ, वहाँ पर इसको पार्क करना है, और फिर ऐप के थ्रू मैं इसको रिटर्न कर दूँगा। साइकिल रिटर्न हो चुकी है।
इस पार्क की मैं एक ख़ास बात बताऊं, एक तो ये वॉक और जॉगिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, और इसके अलावा इस पार्क में से सबवे या मेट्रो भी गुज़रती है। और एक बहुत ही खूबसूरत इस पार्क का मंज़र ये है कि यहाँ पर प्लेन्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पार्क एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है। ये है जी प्लेन। इस बिल्डिंग को देख के मुझे लग रहा था कि ये कोई अजायब घर है, लेकिन एक्चुअली ये बैतुल खला है। वाह, ये जगह बहुत ही मेस्मराइजिंग है। यहाँ पर बहुत सारे लोग सनसेट का व्यू देखने के लिए आते हैं, स्पेशल यहाँ पर। मैंने दूर से जब इन लोगों को देखा तो मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ कि ये लोग यहाँ पर नीचे क्या कर रहे हैं। तो आए चल के नीचे देखते हैं। ये चेक करें, मतलब सी शेल्स ने इस पत्थर की क्या हालत कर दी है। कोई वक्त होता होगा कि जब इसके साथ जो इंसेक्ट है वो आकर जुड़े हुए होंगे, और फिर इंसेक्ट्स से वो उनके शेल्स बनते हैं, और फिर जो है ना वो एक कंप्लीट सिप्पी तैयार होती है। ये देखें, ऐसा लगता है कि अभी भी इसके अंदर कोई एग वगैरह मौजूद है उनका, और ये सिप्पी अभी तैयार नहीं हुई। जब ये तैयार हो जाएगी तो फिर ये बाहर निकल आएगी। तो यही ये सब यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, अगर इन्हें कोई सी शेल्स वगैरह मिल जाता है, क्योंकि ये चाइनीज़ उनको खाते भी हैं। ये जो रोड आपको नज़र आ रही है, इसकी जो लेंथ है वो 25 किलोमीटर है। मतलब 25 किलोमीटर ये लंबा रास्ता है अगर आप वॉक करते चले जाएं। और उसके साथ फिर राइट साइड पे व्यू है समुंदर का। मतलब हर कम्युनिटी के साथ ये एक छोटा सा पार्क लगता होगा, और फिर शाम को या दिन में लोग यहाँ पर आकर सनसेट का जो व्यू है वो एंजॉय करते होंगे और पिकनिक करते होंगे। मतलब कमाल इन्होंने जो है ना अपनी आवाम को सर्विसेज दी हुई हैं। वो जो ब्रिज आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये शेंजन को हांगकांग के साथ मिलाता है। हांगकांग के बारे में एक कन्फ्यूजन पाई जाती है कि ये चाइना का पार्ट है या ये अलग से एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। एक्चुअली ये चाइना का ही पार्ट है, लेकिन ये इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिपेंडेंट है। और कहा जाता है कि डेली बेसिस पर यहाँ पर कई करोड़ों अरबों की ट्रेड होती है बिटवीन मेनलैंड चाइना और हांगकांग। और आज बादलों की वजह से वो सनसेट का व्यू तो हमें नज़र नहीं आया, लेकिन यहाँ पर ये जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं वो सारे उस सनसेट को देखने के लिए इकट्ठे होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मंजर नज़र आता है। एक तो आज 10 किलोमीटर साइकिलिंग करने के बाद बहुत मज़ा आया, और इस पार्क में इतना सुकून मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एक ग्रीन एनवायरनमेंट है। और उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे। अपने इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। कनेक्ट उस्मान।